अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जब किसी भी खेल का वर्ल्ड कप हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो नज़दीक आने लगती है ना, तो जिन्हें शौकीन होते हैं वो बड़े इंटरेस्ट उनका डेवलप हो जाता है और टीमों भी बड़ी चार्ज हो जाती हैं। इसी तरह इलेक्शन अगर हो तो पार्टियां बड़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं, उनमें एनर्जी आना शुरू होती है, वो अपने जीत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कई वीडियो बनाई थी कि आखिरी ज़ोडिएक का सफ़र जो है दुनिया को चेंज कर देगा। अब आखिरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सैटर्न जो है वो पाइसेस में है और 2027 जून तक उधर रहेगा। फिर नेपच्यून भी उधर बैठा हुआ मंडेन लेवल पे, नेपच्यून को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो 35 तक, तो 35 तक दुनिया का नक्शा जो है बहुत हद तक बदल चुका होगा। जो आज दोस्त हैं कल दुश्मन हो जाएंगे, जो दुश्मन हैं वो दोस्त हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे जो है वो कल्चर वॉर की तरफ दुनिया तेजी के साथ बढ़ेगी। पाकिस्तान की बात करें, बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2022 से लेकर अब तक जितनी भी तरमीमें हुई, वो सब तरमीमें जो हैं पीटीआई के लिए काफ़ी भारी साबित हुई और बाकी 3 पार्टियों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। लेकिन अब 28वीं तरमीम जो है, वो जो एक पार्टी को निकाल के जो बाकी पार्टियाँ थी जिन्होंने बड़ा भाग-भाग कर 26वीं की, 27वीं की, उनके लिए एक मौत-सी बनती जा रही। अब एक बाप की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। एक जाते-जाते वज़ीर-ए-आज़म बन गए। पता होगा कहाँ जाना था उन्होंने, फर्द जुर्म आयद होना था। तो खेल अब बड़े लेवल के ऊपर जा रहा है। तो जब इलेक्शन आते हैं तो हर बंदा अपने ना अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनको जो जीत सकते हैं उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। इधर पीटीआई में भी थोड़ी सी जान पड़ी। खैर पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई और या पीपल पार्टी हो गई, ये सब एक ही, क्योंकि वो डुबकी मारते हैं इधर, डुबकी मारते हैं उधर, डुबकी मारते हैं इधर। यानी कि तीनों पार्टियों में एक ही शख्सियत जो है ना वो घूमती रहती है। बात यह है कि मार्स जो है यंगस्टर को करता है, वो अपने घर में आजकल चल रहा है। इसी सेक्टर ने इधर एरियस में आना जो न्यू बिगिनिंग का घर। अब इंडिया में आप देख लें कॉकरोच पार्टी जो है वो ऑनलाइन पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी बन के दुनिया की शादी की पार्टी जो उतना उसके फॉलोअर्स हों जितने कॉकरोच पार्टी के होके। हमारे यहाँ भी वो ज़रा कम है, क्योंकि हम ज़रा ठंड प्रोग्राम में हैं, क्योंकि हम ज़रा ठंडे हैं, तो हमें कहते हैं कोई मिल जाए तो हम कुछ कर दें, अदरवाइज नहीं। अब खेल जो है तीनों पार्टियों में, पहले पीटीआई के लिए बड़ी सख्ती आई हुई थी, उसके एमएनए एमपीएस वगैरह, अब बाकी जमातों के लिए भी आने लगी। अब देखेंगे कौन किसका सगा है, नून लीग के लोग कितने सगे हैं, पीपल पार्टी के लोग कितने सगे हैं, और हम वतन पार्टी भी है, उनके भी 80 मेंबरान जो हैं एमएनए एमपी वो भी आ चुके हैं। अच्छा, वो बगैर इलेक्शन के जीत हुई थी उनकी। अब खेल इस बड़े लेवल के ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान का चार्ट देखें तो मेजॉरिटी में जो सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, सन हो गया, ये अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं। अश्लेषा नक्षत्र भी जो है वो मरकरी का नक्षत्र है और सैटर्न 17 मई को जो आया है वो भी मरकरी के नक्षत्र पे आया है, रेवती पे है। तो यानी ये एक करान किस्म का आप कह लेंगे कंजक्शन हो गया है और पाकिस्तान का ये फोर्थ तारा है, एक अच्छा तारा है। तो यहाँ पर 4 जो हैं प्लैनेट बैठे हुए हैं। गुलिक भी इधर ही बैठा हुआ है, मरकरी, प्लूटो भी इधर बैठा हुआ है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि जी पाकिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अब वो चीज़ नहीं है। हाँ, सूबे बढ़ सकते हैं और ये बड़ा पुराना खेल था।
ये 96 से चला आ रहा था सुबहों का। बीच में ठंडा पड़ जाता था, फिर रुकता था, क्योंकि वो खुद भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे ना। अब ज़रा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुकावट एक ही है, क्योंकि ये तो पार्टियाँ जो हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। डे एंड इन सबको भी, अगर याद हो तो मैंने कुछ 4-5 साल पहले कहा था, इन सबको भी जाना पड़ेगा उधर ही। लेकिन अब वो जाना तो पड़ेगा, पर देर कर दी, कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वक़्ती मज़े के लिए काफ़ी कुछ बर्बाद कर बैठे, क्योंकि इसके बाद तो कभी सारी ज़िंदगी चांस नहीं मिलना। क्योंकि अब तो सब कुछ वो ही करेंगे, लेकिन उनके लिए सामने सबसे बड़ी रुकावट जो है, वो जो अडियाला में बैठा है, वो बहुत बड़ी रुकावट है। उसके साथ कुछ सिंसियर आदमी हैं, जो वो भी हैं। अब वो सबसे, क्योंकि ये तो कभी रुकावट थे ही नहीं, जो आज बैठा है, ये तो कभी रुकावट थे ही नहीं। ये तो हमेशा साथ ही थे। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब वो जन्म-जन्म का साथ किसी एक की, ज़ाहिर बात है इनकी तो मौत होनी है, तो वो जन्म का साथ भी टूटना है। अब आगे खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सन की दिशा शुरू होने वाली है 2027 में, दिसंबर में। उससे पहले केतु की दिशा शुरू होने वाली है। अब केतु आपको पता है कि जड़ से काटता है, तो ये इन पार्टियों को तो जड़ से काट देगा। अब वो जो दूसरी तीसरी स्ट्रॉन्ग पार्टी हमवतन, वो भी, उसके लिए भी खतरा है। वो जो अंदर बैठा है वो बड़ा खतरा है। अच्छा, मैं सुन रहा था किसी एस्ट्रोलॉजर को भी, और बनी वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं कि नहीं है, तो लेडीज ही हैं, मुझे उनका नाम तो खैर भूल गया हूँ। उन्होंने कहा था कि ये साल नवंबर तक इमरान आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि नवंबर तक आ जाए, नहीं तो अ, अगले साल डेथ हो सकती है, यानी कि वो शहीद हो सकते हैं। उनका ये कहना था। फिर उनका जो उनका सितारा, अच्छा मुझे समझ नहीं आता, सितारे अगर गर्दिश ना करे तो ये कयामत आ जाए दुनिया में। हमारे यहाँ अक्सर हम सुनते हैं यार, किसी का बुरा टाइम चल रहा है, भाई इसके सितारे तो गर्दिश में। ओ भाई, सितारे तो 24 घंटे गर्दिश में रहते हैं। अगर उनकी गर्दिश बंद हो जाए तो कयामत आ जाए। फिर उनका कौन सा वो स्यारा है या सितारा जो गर्दिश में है जी? कोई एक प्लेनेट थोड़ी होता है। वो एक प्लेनेट जो होता है वो तो लगन होता है, कुछ दूसरी चीजें होती हैं। अब मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नवंबर तक अगर आ गए, तो वरना वो आगे अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। भाई अगर ये आपको पता है कि नवंबर तक वो आ गए या आगे अल्लाह को प्यारे होंगे, तो इस दरमियान मई से लेकर नवंबर तक का नहीं आपको समझ आ रही कि नवंबर तक क्या होगा? वो भी तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, कि मई से लेकर नवंबर तक क्या होगा। ये निकाल गया हिस्सा, और वो आ गए। अब मैच बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही टफ है आगे। है दो पार्टियां बस, दो पार्टियां नहीं, एक शख्सियत, आगे एक पार्टी। हाँ, ये दूसरा नहीं, हाँ दूसरे तो खत्म उनके तो, वो अब कह लें कि हाँ भाई, वही एक शख्सियत का जो अडियाला में बैठा हुआ है, और एक, हाँ, उनका मुकाबला है, और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। वो उधर ट्रम्प साहब की और नेतन्याहू की भी लड़ाई हो गई। वो कह रहा जंग बंद करो, क्योंकि ट्रम्प तो फंस गया बेचारा जंग करके। अब उसका सर्वाइवल है कि जंग होती रहे। अब मदरलैंड जो थे, क्योंकि फादरलैंड प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर अमेरिका नहीं आया तो फिर मदरलैंड क्या करेगा? क्योंकि मदरलैंड में कॉकरोच पार्टी बन गई है। और महल गालिबन गुजरात के चीफ मिनिस्टर ये 13 साल रहे, समथिंग 12 महीने 7 महल, इस तरह को है, 13 साल ही कह लें। तो 13 साल ही अब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में है। हाँ, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हालात काफ़ी मिलते-जुलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। उधर राहुल गांधी बेचारे काफ़ी अरसा स्ट्रगल करते रहे, वो नहीं अभी तक बन सके। फिर हमारे यहाँ भी है, वो ख्वाहिश भी थी कि वो बन जाए किसी तरह, वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, और फिर शादी उधर भी नहीं, शादी उधर भी नहीं हुई। हालात काफ़ी मिलते-जुलते हैं अब। अब
کیونکہ مقابلہ جس طرف چل رہا ہے اس کو نہ توڑ سکے، نہ جوڑ سکے، نہ کچھ کر سکے. اب وہ وہاں پر بیٹھ کر فل ٹریننگ لے کر، فل ٹریننگ. بس یہ ٹائم تھوڑا سا ان کے لیے ہے کہ جب تک مارس جو ہے اشونی میں ہے، اور اشونی میں حل یہ 31 تک ہے، تو تھوڑا ہیلتھ کا ایشو بن سکتا ہے. تو خان صاحب تھوڑا ہیلتھ کا ایشو کا خیال رکھیں. یہاں پہ ہاسپٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہاں پر چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا چارج ہونے والی ہے، کیونکہ کچھ نئے بلڈس ادھر آئیں گے. کوئی ایک دم ایسے مومنٹس بنے گے، کافی ینگسٹر جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے. جو میں نے کہا تھا نا خوف کے بت، وہ کافی حد تک کم ہو رہے ہیں. ہاں، وہ کم ہو رہے ہیں. اور دوسری پارٹی کے اندر خوف کافی بڑھتا جا رہا ہے. یعنی خوف تبدیل ہو رہا ہے، ادھر سے نکل کر ادھر کنورٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہوگا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کھیل جو ہے. یہ کہہ لیں جو میں کہتا کہ تھرل بہت آگے انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. تو تھرل کافی بہت زیادہ آگے. پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک شخصیت ہے اور ایک پارٹی ہے. 80 ان کے بندے آ چکے ہیں. اب ٹریننگ لے کر آئے ہم. اب ٹریننگ جو پہلے برطانیہ سے آتے تھے، اب کہیں اور سے آتی ہے. لیکن کھیل بہت مزیدار ہوگا. اچھا، یہاں کہیں نہ کہیں عوام کے لیے انٹرسٹنگ کا کھیل ہے. چیزیں ہوں گی، عوام کو دل کے کچھ تھوڑا راحت اور سکون ضرور ملے گا. ہاں، مہنگائی والا چکر وہ بڑھتا ہی رہے گا، وہ نہیں ہوگا. لیکن وہ جو خواہش تھی وہ کچھ کافی حد تک ڈیزائر پوری ہونے تک رہے گی. کیونکہ جوپیٹر بھی تو 2 جون کو ایگزالٹڈ میں آ رہا ہے، پھر وہ جون تک ہی رہے گا. پھر اس نے بھی تو نچھتر چینج کر رہا ہے. وہ جوپیٹر سے نکل کر آ جائے گا سیٹرن کے نچھتر. اب جب تک جوپیٹر اپنے نچھتر پہ رہا، ہاں پیسہ وسا ملتا رہا. ہاں، اس نے لیا تو اس نے دے دیا، تو یہ تو رہا. لیکن میں نے کہا وینس اور جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ پولیٹیشنز کے لیے اور طاقتوروں کے لیے بڑا مشکلات کھڑی ہو سکتی. ابھی تو اسکینڈلوں کی اتنی بھرمار آئے گی، اتنی بھرمار آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا سین، کیا کیا چیزیں ہوں. آپ کچھ بڑے 4 سال کا مزہ لینے کے بعد وہ کسی کی فیور، یعنی کہ اس کے خان صاحب کے فیور لینے کی بات کریں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھیم ہو گیا، اس طرح کی جو ہے وہ ہوگا، زیادتی ہوگی، وہ ہوگی. تو زیادتی جس طرح کی زیادتی جو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے کوئی پرابلم آئے گی تو مجھے پتہ یار نظام ہے، نظام میں عدلیہ ہے، وہ انصاف دے گی. وہ کھیل وہی 90 دن کے الیکشن. کیونکہ قانون جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اور کہیں نہ کہیں یہ قانون کے ہاتھوں پھنسیں گے. اچھا، یہ 4 سال چلانے کے لیے بھی قانون ہی بنانے پڑے. قانون کتنا ضروری ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر میں اگر ڈسپلن قانون نہ ہو تو چھوٹا سا گھر نہیں چلتا. تو جیسے میں نے کہا ملکوں کی ایج جو ہے وہ 80 سال یا 100 سال کچھ زیادہ نہیں ہوتی. کیونکہ اب جو جنریشنز ہے اور آگے جنریشنز ہے وہ تو بے چیزیں ہے ہی نہیں نا، کھیل ہی نہیں ہے. کیونکہ اب جو بھی جائے گا وہ جڑ سے ہی جائے گا. تو کیتو نے تو 5 دسمبر کو کینسر میں آنا، تو اسے جڑ سے ہی کاٹنا. اور جنم کے کیتو کا اور ٹرانزٹ کے کیتو کا بھی ٹرائنگ ہوگا. اب جنم کے کیتو کا اور یہ جو جوپیٹر ادھر آئے گا اس کا بھی ٹرائنگ ہوگا. تو چیزیں تو انتہائی مشکل ہیں، اور چیزوں میں بہت انٹرسٹنگ آگے کھیل بہت انٹرسٹنگ ہونے والا. یہاں بہت کچھ ہوگا. اور یہ جون میں نے اب کہا تھا، مئی اور جون بہت کچھ کر کے جائیں گے. حالانکہ مارچ اپریل میں بہت کچھ ہوا، وہ نظر نہیں آیا نا آپ کو. آپ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوا، اسی میں تو سارا کچھ ہوا. ہاں، اب اوپن ہونا شروع ہوگا. تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو جا رہی ہیں. ہم وطن اپنا اور شخصیت کا مقابلہ بڑا ٹف ہوگا آگے. اس پہ ٹف کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا کہ کتنا کا ٹف میچ ہوگا. اور سیٹرن بھی آخری زوڑ کے سفر، اور دنیا بھی. کیونکہ یہ جنگ تو بند ہونی ہے، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کے لیے کافی تکلیف دہ ہو گئی ہے.
کیونکہ امریکہ کے لیے بھی آگے کوئی ٹائم کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے کیونکہ چین کافی اوپر جانے کی کوشش کرے گا، لیکن سب کو آگے اسٹرانگ بن کر کون سا ملک نکلے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں پہلے کئی دفعہ اشارے دے چکا ہوں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔